नाज़रीन, ये है रेड लाइन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट बैंकों के पैसे दे दो। पार्लियामान की तरफ से आज जवाब आया, पैसे नहीं दे सकते, डिक्टेशन नहीं लेंगे। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पैगाम बड़ा वाज़ेह है। और अगर ये पैगाम नहीं भी है इन अल्फाज में, जो कि नहीं है, लेकिन स्पिरिट यही है, तो सुप्रीम कोर्ट को सुनाई ऐसे ही देगा जिस तरह पार्लियामेंट कह रही है कि आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा? शहबाज शरीफ हुकूमत का ख्याल है कि काबीना की तरफ से पैसों की अप्रूवल के बाद उनके लिए जो आखिरी तहफ़्फ़ुज़ का बॉर्डर है वो पार्लियामान है। क्या सुप्रीम कोर्ट वाक़तन पार्लियामान के पास आके रुक जाएगी या पार्लियामान के ऊपर से छलांग लगाकर शहबाज शरीफ की हुकूमत की गर्दन नापेगी? इसके ऊपर हम आज प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसी प्रोग्राम में हम जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब से भी बात करेंगे। बाद में उनसे पूछेंगे कि एक दूसरे को चोर कहता है, दूसरा उसको फितना कहता है। चोर और फितने के दरमियान अब सिराजुल हक साहब जो है वो मुफाहिमत करवा रहे हैं, तो डायलॉग का मुस्तकबिल है क्या? कुछ ट्रेंड्स की भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से पे मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब, सहाफ़ी तज़ियाकार, उनके बराबर में अली मूसा गिलानी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया दोनों का। इंजीनियर अमीर मुकाम साहब, माई फ्रेंड, मुशीर बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हम ज़रा आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। तो अब क्या होगा आगे? तो पार्लियामान ने तो अपनी बता दिया आपने। नहीं, मतलब है कि शॉर्टकट बात यह है कि कोई इस तरह रास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट निकाले और निकाल सकती है कि सब कुछ चीफ जस्टिस साहब जो भी करे, हुकूमत भी वो रन करे, सब कुछ वो रन करे और सबको फारिग करे नीचे से, तो ये एक हाल है। दूसरा हल तो हमें मालूम नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करना चाहता है आईन और क़ानून को, तो ये आईन भी इस पार्लियामेंट ने बनाया है। उन्होंने ख़ुद नहीं बनाया कि वही जजेस बैठ कर और कोई उसने लिखे हुए और उसने बनाया है। इस जिस कानून की तशरीह करते हैं वो भी इस पार्लियामेंट ने बनाया है। तो इस पार्लियामेंट को इख्तियार है, अगर वो नहीं मानते कानून साइज करे, अगर नहीं मानते तो उसका ये हाल है, न मानो कोई जवाब ही नहीं है, न मानो का कोई जवाब ही नहीं। अभी कोई जवाब रहा ही नहीं। जब पार्लियामेंट ने कह दिया तो उसको, अगर इससे आगे जाते हैं तो उसके अपने जाती आगे क्या होगा और होंगे। ये क्या करना चाहते हैं? वो कह रहे थे कि आप एक्साइटमेंट को किल नहीं करें, ये चलने दे जरा, लेकिन इट्स ऑलरेडी किलिंग है। तो आपके ख्याल में आगे क्या होगा? उन्होंने फारिग कर देनी आपकी हुकूमत, तो बता रहा हूँ। मतलब है किस तरह फारिग करने, किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, कौन मानेगा और किस तरह होगा। मैंने तो आपको सिंपल कह दिया, फिर इस तरह एक ऑर्डर इशू करे कि बगैर चीफ जस्टिस के कोई भी नहीं होगा। ये एक बंदा होगा जो भी कहे सब कुछ ये रन करे, सारे मुल्क के अफेयर ये रन करे। न पार्लियामेंट की ज़रूरत है, न किसी और चीज़ की ज़रूरत है, न फौज की ज़रूरत है, न और चीज़ की। वो एक ही काफ़ी है। ठीक है, ये हाल है। अब और हाल तो है नहीं। मुझे साहब जरा इसको प्ले आउट पहले कर लेते हैं। आपके ख्याल में अगले स्टेप्स क्या होंगे? अब सुप्रीम कोर्ट का मूड भी पता है, पार्लियामान का मूड भी पता है, लोगों को यह भी पता है कि पीडीएम की हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर पार्लियामान के साथ खड़ी होकर अपने आप को बचाना भी चाह रही है, वो इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रही। अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जो हम मैसेज देते हैं ना कि हम हुकूमत बचाना चाह रहे हैं, क्या है हुकूमत में? नहीं बचाना चाह रहे हुकूमत, सीरियसली नहीं बचाना चाह रहे हुकूमत को। मैं तो बताते खुद इस वजह से स्टैंड नहीं लिया। मैंने उस दिन पार्लियामेंट में बात की, फाइनेंस कमेटी में बात की। हुकूमत नहीं, हम इस पार्लियामान को बचाना चाह रहे हैं। वंस बिटन ट्वाइस शाय। तो आज हम सबको एटलीस्ट ट्राइकोटमी ऑफ पावर, जो आइन का बेसिक बुनियादी असूल है, उसको तो आज दुरुस्त कर जाएं। हम बात ये कर रहे हैं कि वो हुकूमत को गिरा देंगे, नहीं हो सकता ऐसे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली वालों को बुलाया नहीं, आओ हमजा साहब आप आ जाओ, परवेज़ अली साहब आ जाओ, चलो आपस में तय कर लो। उस वक्त किधर था आइन और कानून? इन्होंने तय करवाई हैं चीज़ें, इन्होंने सालसी का किरदार अदा किया। हमारे पास है, ऑन रिकॉर्ड है। तो आप चाह रहे हैं हमें तकलीफ जो है, हमें तकलीफ यकीन माने इस चीज़ की बिल्कुल नहीं है। मैं बताते खुद मुझे इसकी तकलीफ नहीं है कि वो क्या ऑर्डर कर रहे हैं, क्या ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ की तकलीफ है, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन मुझे इस चीज़ की तकलीफ है, इस चीज़ का दर्द है। इस चीज़ का दर्द मैं इसकी जो चीख है वो निकलती जाएगी। ये तो नहीं हो सकता कि हमें चीख मारने से भी हमें रोक दिया जाए। तो वो जो इन्होंने बिल के ऊपर हेल्ड इन अबेंस कर दिया बिल, क्या मैं ये कह दूँ आइन का आर्टिकल फलाना जो है वो फिलहाल हेल्ड इन अबेंस है?
क्या जो डिक्टेटर थे उन्होंने आके क्या किया था, पहली तकरीर आके करते थे कि ये आइन जो है मैंने हेल्ड इन अबेंस कर दिया है। इन्होंने आज इस बिल के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया कि जब वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा उसके बाद, लेकिन वो नाफिजुल अमल में नहीं होगा। ठीक, और फिर हम तो इस चीज की हमें तकलीफ जरूर है अगर वो इस तरह की चीजें करके और फिर तो मतलब चक्की के अंदर हाथ दे के तो हमारे से फैसले नहीं करवाए। देखें बात तो चक्की के उन्होंने आपके हाथ पांव सारे जो चक्की के अंदर दे दिए, आपके बिल को नॉकआउट, जो बिल ही नहीं उसको नॉकआउट कर दिया, स्टेट बैंक को डायरेक्टिव जारी कर दिया, तारीख मुतय्यन कर दिया है। स्टेट बैंक को जो उन्होंने डायरेक्शन दी है ना, जब तक कि वो फाइनेंस और पार्लियामान जो है उसको साइन ऑफ नहीं करेगा, स्टेट बैंक फंड एलोकेट तो कर सकता है, रिलीज नहीं निकाल नहीं सकता जब तक कि फाइनेंस उसको साइन नहीं करेगा, और फाइनेंस तब तक साइन नहीं करेगा जब तक पार्लियामान उसकी अप्रूवल नहीं देगा। अब नुसरत साहब जरा इसका प्ले आउट, मुझे अभी भी दिलचस्पी है इसके अंदर कि अगला मरहला क्या होगा। एजाज साहब कहते हैं कि यही प्राइम मिनिस्टर इसी तारीख को पैसे दे के इलेक्शन करवाएगा, 14 मई जो है, इट्स अ डेट कार्व्ड इन स्टोन। देखिए जी, चौधरी साहब के बारे में तो मैं बहस नहीं करना चाहता, अभी हमें करनी नहीं, वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने पहले बेचारों ने कोशिश की थी रियासत को माँ जैसा बनाने की, बाद में पता चला कि चीफ जस्टिस बहाल होके तो मादराना शफकत से महरूम हो जाते हैं, पिदराना शफकत आती है और अरसलान के अबू बनते हैं। तो अब तजुर्बे से उन्होंने ये सीखा है कि चीफ जस्टिस को जो है वो पेट्रियार्कल निज़ाम के तहत उसको सख्त कीर उस्ताद होना चाहिए, यानी बाप होना चाहिए, मर्द की तरह एक्ट करना चाहिए, माँ की तरह, जो माँ वाला मॉडल जो सोने का नवाला ना खिलाए लेकिन शेर की आंख से ज़रूर देखे। तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे उनके नए मिशन में। देर आयत दुरुस्त आयत, उन्हें पता चला कि पार गेम में मादराना शफकत कहीं नहीं होती। अच्छा, अब आ जाए दूसरी बात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो पहले ही, देखिए ये बड़े सियाने लोग होते हैं, ऐसे नहीं माशाल्लाह अभी तक हमारे ऊपर नाजिल। इसहाक डार साहब है ना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, अगर वाकई उन्हें बहुत शौक था ना पार्लियामान की बालादस्ती का, कहते जनाब आप ये स्टेट बैंक के इसको क्यों बुला रहे हैं, आखिर खबरें टिक्कर चल रही थी ना, हर तरफ चल, वहाँ पहुँच जाते चेंबर और कहते जनाब आई एम मिनिस्टर इन चार्ज, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ पहले, यानी मेरी आगे से कह रहा था आउट यू गो, व्हाई आर यू, नहीं तो सर वो बेइज्जती करवा के आ जाते, कम से कम नजर तो आता ना। देखिए आई एम सॉरी, आप ये इस वक्त ऑन एयर मुझसे सवाल कर रहे हैं, ठीक, आपको कल को कोई अथॉरिटी जो है आपके प्रोड्यूसर को समन कर ले, आप कहेंगे भी सवाल तो मैंने किया था, ठीक, इतनी जुर्रत भी नहीं दिखाएंगे आप। उन्होंने क्या किया, करा लो, आपको पता है शुरू से सेफ खेलते हैं, और नहीं सीधी सी बात है, नहीं अमीर मकाम साहब को शायद ना पसंद आए, उसके बाद उन्होंने यही नहीं किया, पसंद आया वो, उन्होंने क्या कहा मारा, अच्छा रूहानी कुव्वत लेने वो चले गए। अब ये भी हो सकता है उन्हें बहुत ज्यादा खतरा हो दुनियावी मामला, तो वो उनके साथ वापस भी लंदन जा सकते। सो व्हाट इज योर पॉइंट? सर मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने इंतहाई चालाकी, होशियारी, लाहौरी गलियों की महारत दिखाते हुए शहबाज शरीफ ने भी और काबीना ने खुद को बचाया। अरे साढ़े काम नहीं जी, सब पे बालादस्त फैसला करें। अब अगर तौहीन अदालत होनी है, आप मेंबर हैं खजाना की कमेटी के चेयरमैन, तो ये बेचारा अपने हमारे चलेगा, एक तो मेरे सामने विक्टिम है और जिन्होंने आज नहीं ना मंजूर आइस की तो आवाज ही नहीं आई ना कोई, खजाने तो उन्होंने बड़े आराम से अपनी दिन छुड़ा के कहा कि जी अल्लाह देखो। अब ये सुन ले, आप इसका जरा जवाब देना। देखिए आपको जिम्मेदार, आपकी काबीना ने, मुझे एक सवाल फॉर्मुलेट करना, आपकी काबीना ने ऐसे बेंच के फैसले की डिक्टेशन को या डायरेक्शन को कबूल किया जिस बेंच को आप मानते ही नहीं। आपने कहा कि ये 3-2 तो बेंच एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये पिटीशन फारिग होगी, काबीना उसको अप्रूव करती जी। अच्छा मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये हुक्म दिया है तो आपने पास किया है ना जी। तरह से आपने पास नहीं की, उनको भेज दिया, उनको भेज दिया आपने, उसकी कमेटी ने पास की, मुसा मेरे साथ बैठे, उसकी कमेटी ने भी हमें भेज दिया कैबिनेट को, और कैबिनेट ने भेज दिया पार्लियामेंट को, वो भी तशरीह सुप्रीम कोर्ट के कि जो भी फैसले पार्लियामेंट से करना, वो तो आगे भेजे कि आप क्या कहते हैं इस पर, वही बात आप क्या टेक्निकलिटी, जो फाइनेंस है ना, प्राइम मिनिस्टर भी
पैसा नहीं निकाल सकता बजट एलोकेशन के अलावा। ऑब्जेक्शन तो रेज कर सकता है ना मूसा कि मैं मानता ही नहीं उस बेंच को। बेंच को ना माने वो तो हमने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि आपने नहीं किया ना, काबीना ने उसके अप्रूव किया है। नहीं हमने नहीं किया अप्रूव, इसकी नहीं बेंच का फैसला अप्रूव किया है। एलोकेशन की बात था कि उन्होंने जो कुछ भेजा हमने उसको पार्लियामेंट ने उसको भेजा कमेटी को, कमेटी ने कैबिनेट को भेजे और कैबिनेट ने कहा कि वोटिंग सुप्रीम पार्लियामेंट जितने पार्लियामेंट है वो क्या कहते हैं उसकी मेजॉरिटी क्या उसके पास है, तो वही उसके पास गया, उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया कि ये नहीं हो सकते, बात खत्म हो गई। इसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ और करना चाहते हैं तो ये बात खत्म नहीं हुई ना, उनके मकसद क्या, अगर वो न पार्लियामेंट को मानते और ये तो इडमीन के आइन को भी नहीं मानते, कानून को, अपना कोई नया चीज बनाए हो और न मानो का रट लगाए हो और वही बात कि नहीं हमें ना मंजूर है, हमारे जहन में एक ही बात है, इमरान खान ने एक प्लान दिया है उस पर अमल करना है, तो वो तो एक और बात है। तो करेंगे क्या? मेरा तो एक क्या करेंगे? मैं ये सवाल पूछ के उतनी मतलब क्या इमरान खान अपनी तकरीरें करते हैं, करेंगे क्या आप? व्हाट विल यू? नहीं मतलब उसके इस कहने से क्या होना है, इसके बावजूद अगर वो कहता है तो फिर क्या होगा? हम जो कुछ भी करेंगे कोई भी नहीं मानेगा, करेंगे देखिए यू हैव अ प्रॉब्लम। हम वी थॉट के जब 4-3 की बहस चली थी तो 4 जज साहबान के जजमेंट आने के बाद ये मामला सेटल होता हुआ वी थॉट के तज्जियाती तौर पे हो सकता था, वो नहीं हुआ। वी थॉट के सुप्रीम कोर्ट आपने सालसे की बात की, उस तरफ आपको ले जाएगी, लोगों को टाइम देगी। आपने खुद ही फरमाया था 2-2.5 महीने तो रह गए भाई, देर को इतनी भी नहीं होगी। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने बुलाया चेंबर के अंदर, उन्होंने उनको डायरेक्शंस दिए हैं, अटॉर्नी जनरल ने जो सबमिशंस किए उन्होंने उड़ा के रख दिया है, तारीख उन्होंने सेट कर दी है। मैं एक बात बताऊं आपको, गो अहेड। अगर इमरान खान साहब अभी डायलॉग के लिए थोड़े से प्राइम मिनिस्टर साहब नरम हो जाएं, इमरान खान साहब डायलॉग पर आ जाएं और वो कहें कि ठीक है मैं पार्लियामेंट में आ जाता हूँ और मैं उनके आप मेंबर्स के बयान भी सुन लें कि हम आपको आईनी कोई तरमीम करनी है उसमें भी हेल्प करते हैं, आप ये मान लें हम इलेक्शन, वो कैंपेन नहीं कर रहे हैं उनके एमपी। अगर इमरान खान आके कह दे कि ठीक है ना करो इलेक्शन, फिर चीफ जस्टिस कहाँ जाएंगे? कहाँ वो इमरान क्यों गया ना? मैं आपको बताऊं, अगर वो आ जाए, एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं ना हम, ठीक, इमरान खान साहब टॉक्स पर आ जाते हैं और एक नेशनल डायलॉग जो हो रहा है, हम एक नेशनल डायलॉग के अंदर आ जाए, पार्टीज कर लें कि ठीक है हम बजट पास करते हैं, बजट के बाद हम इकट्ठा इलेक्शन असेंबलियां, एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, बजट पास करके, क्योंकि केटर गवर्नमेंट तो बजट नहीं पास कर सकेगी, हम बजट पास करके इलेक्शन में चले जाएंगे और इमरान खान मान जाएंगे, तो फिर किधर गया 90 दिन 120 दिन हो गया, फिर 90 दिन केपी में तो किसी को नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पंजाब में ही नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ पंजाब में आई है, बहुत ही खतरनाक चीज है ये। इसके ऊपर हमें वैसे बिल्कुल मजीद बहस करनी चाहिए कि एक ही मुल्क के अंदर 2 सूबे हैं, दोनों के अंदर पाकिस्तान की शहरी आबाद है, एक सूबे के इंतखाबात, नुसरत इसकी क्या वजह? तलत साहब एक सीधी सी बात है कि वो जो एक आपको अंधा नहीं कर देती नफरत और अकीदत। मिसाल के तौर पर जैसे मैं एज नुसरत जावेद, मैं बरमला ऐलान करता हूँ कि मेरी दानिश में राइट और रॉन्ग वट एवर रीजन्स, जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ ये तहलील हो गई तो उनके तहलील होने के 90 दिनों बाद इलेक्शन होना ज़रूरी था। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पर इसके मुखालिफ राय ही नहीं रखता। ठीक, लेकिन इस सवाल को जिस अंदाज में उठाया उस पर एतराज नुसरत जावेद ने तो नहीं किया ना, जज साहबान ने किया, इज्जत माब जज साहबान के साथ ने किया ना सर, मैंने तो नहीं किया, तफसील के साथ किया। अच्छा, मुझे तो एज पाकिस्तानी, जैसे मूसा ने कहा, ज्यादा बात ये परेशान हुई कि अगर जज साहब आइन के तहफ़्फ़ुज़ को डट ही गए हैं तो ये सहूलत यानी पंजाब ही को क्यों? क्या खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हैं वो सौतेली औलाद हैं? चूंकि अभी पूछते हैं ना इनसे, नहीं, एक सीधी सी बात है, उनको ये तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया जा रहा, आइन का तहफ़्फ़ुज़? दूसरी मेरी फिक्रमंदी ये है कि बंदियाल साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, अगर उन्हें आइंदा 10 साल तक रहना होता चीफ जस्टिस तो मैं बहुत खुश होता। नज़र बज़ाहिर उन्हें सितंबर में इस ओहदे से रिटायर हो जाना है और उसके बाद मुझे तासुर ये दे रहे हैं कि मुझे आइन का मुहाफिज चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि नज़र बज़ाहिर तो यही आ रहा है कि बाकी जितनी तो सर मेरी तो पता नहीं उम्र कितनी रह गई है, उसमें मुझे तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम न 2 महीने के बाद होता हुआ नजर, क्योंकि कोर्ट का सेंटिमेंट इज़ वेरी क्लियर। केपी के ऊपर जाते हैं, केपी में क्या माहौल है? तो बिल्कुल इलेक्शन का फारिग माहौल है। नहीं मतलब है कि पहले तो मैं इस पर जाता हूँ, सोमोटो की बात हुई तो ये भी एक सवाल है बड़ा, और भी यार
हर एक को समझ भी आ रही है। अगर सो मोटो लेना था तो इस टाइम लेना था। अगर कोई समझ लिया KP और पंजाब के 5 साल के लिए उसकी मुद्दत है तो सुप्रीम कोर्ट को ये पूछना चाहिए था और सो मोटो एक्शन लेना चाहिए था कि रीजंस क्या है, असम्बली क्यों डिसॉल्व किए, उसकी वजह क्या है। अब पंजाब में क्या इशू है कि उसमें अपनी गवर्नमेंट को आप ख़त्म करते और KP में क्या इशू है। कोई इशू तो है नहीं, मगर एक बंदे की तस्कीन और अना के लिए इस तरह करना तो उसी टाइम उसको लेना चाहिए था, तो उस टाइम नहीं लिया। साहब ने ये पॉइंट रेज किया कि असेंबली को रेजोल्यूशन अगर तो वही से स्टार्ट लेना चाहिए। अगर आईन कानून की बात करते तो वही से स्टार्ट कर लेना चाहिए। सो मोटो की बात करते वही से स्टार्ट कर लेना चाहिए और फिर आगे जाए। इसकी क्या बात की जाए, उस पर क्या डिबेट होगी कि 3 बेंचेस ने 3 रुकनी बेंच ने पहले फैसला दिया है कि ये सो मोटो ठीक नहीं है। आप उसके फैसले के बाद फिर भी 3 रुकनी बेंच बैठा हुआ है और वो फैसला कर देते हैं आगे और इसके बाद शाम को फिर 6 जजेस का बेंच बैठाते हैं और उसको इंडस में से बहुत सारा पानी निकल गया। अजीब सी बात है। आप तो बिल्कुल करीब खड़े हैं। वो नुसरत ने इशारा किया था जो फाइनेंस से जो भी डील कर रहे हैं ना, चाहे विसाख डार साहब हो, चाहे बतौर काबीना के हेड प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हो या आप हो जो फाइनेंस के साथ डील कर रहे हैं, सबके ऊपर तलवार लटका दी उन्होंने। मतलब अगर सबके ऊपर इस तरह ये तो बात क्लियर, पूरे पार्लियामेंट की बात आ गई ना। ठीक, हमने वोट इंडिविजुअल फाइनेंशियल डिस्बर्समेंट की जो एक पाई भी है, उसका जो चेक है, उसका जो सिग्नेटरी है वो पार्लियामेंट है, उसकी कुंजी जो है वो पार्लियामेंट के पास है, ना वो वजीर आजम के पास है, ना वो वजीर खजाना के पास है और ना वो स्टेट बैंक के जो प्रेसिडेंट स्टेट बैंक है। हमने अपना काम प्रोसीजरली ठीक किया है, आईनी तौर पर बिल्कुल ठीक है। अगर कोई आईन मानता ही नहीं है वो तो और बात है, लेकिन आपने ये भी सोचा था कि हमने जो बिल बनाया वो भी प्रोसीजरली ठीक था, उन्होंने वो भी उड़ा दिया ना। अब अभी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग पर किस तरह स्टे देता है वो तो एक और बात है ना कि उस पार्लियामेंट की जिसकी आईन बनाए हुए और आप तशरीह कर रहे हैं और आपको इख्तियारात मिले, अगर वो कानून साजी करते हैं आप उस पर मुझे जरा इसमें एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि अगर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर स्टैंड ले लेता है पहले दिन से, क्योंकि इंतखाबात हुकूमत ने तो करवाने नहीं है नुसरत जी। इंतखाबात जो है सदर अलवी ने भी नहीं करवाने, कोर्ट ने भी नहीं करवाने। इंटरम जो निगरान हुकूमत है उसने मैनेजमेंट करनी है डे टू डे अफेयर्स की, इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात करना। इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल ही सारा मामला जो है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इनकी तरफ भेजा है, उन्होंने सारा सब कुछ मान लिया, स्टैंड ही नहीं लिया इसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन क्यों स्टैंड लेगा? इंतखाबात करवाना उनकी जिम्मेदारी है, इट्स नॉट योर रिस्पांसिबिलिटी। उन्होंने तो लिख दिया कि हम नहीं करा सकते ना, सब्जेक्ट टू इतने फाइनेंस और इतने फंडिंग करे, सिक्योरिटी दे रहे, फौज दे रहे, और है पंजाब की इंतखाबाजी तो गवर्नर का डोमेन बनता है, इलेक्शन कमीशन का बनता है। ये प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस की तरफ किधर आ गए? नहीं, उन्होंने तो कह दिया ना कि हम इसलिए नहीं कर सकते, रीजन तो दे दिए इलेक्शन कमीशन ने। कि मैं आपको जान की अमान बातें हुए कि अगर जस्टिस साहब को वाकई ये महसूस हुआ कि मेरे अहकामात की तामील नहीं हो रही, तो उनको बराह रास्त रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के अफसरान को तलब कर लें। ठीक, देखिए अगर यही बात हो तो कल को अगर ये मसला है कि जी वो सिक्योरिटी के लिए लोग यदि के मुयस्सर नहीं हैं, वो कहेंगे जी कि फ़लाँ सेक्टर पे तो हम लोग नहीं हटा सकते, तो वहाँ के बंदे को बुला लेंगे। उन्होंने कहा तमाम इदारे जो हैं वो ताबे हैं, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं ना। हमें पता है सर कि पानी कहाँ गिरता होता है, छोड़ा करें ना, आखिर यानी कि यही जिंदगी गुजारी है, लिस्सी सामी को सुन मार दे। अच्छा, इन्होंने करना क्या है? देखिए जी, जाए वकुआ जो होता है ना, जाए वारदात, वहाँ पे तो जो फाइनेंशियल अदरवाइज जार हैं डार साहब वो तो मौजूद नहीं, ठीक है, वो तो अल्लाह के घर पहुँचे होंगे, ठीक है ना सर। अब रह गए शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा ना। कायमा कमेटी के आगे ये बड़े सियाने लोग होते हैं, ये टॉक शोज़ में जब मेरे और आपके मेहमान होते हैं ना, बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये हलकों की नुमाइंदगी करते हैं। इन्होंने कुछ अपने अपने हलकों में 3400 बंदों के खिलाफ जाली मुकदमात करवाए होते हैं और 3400 बंदों को जाली मुकदमात से बचाते हैं। ठीक, इन्होंने किया क्या है, खुद पीछे हट के इन्होंने वो जो गन आई थी ना चीफ जस्टिस साहब की,
वो स्कैटर कर दी गई। लेकिन क्या ये इफेक्टिव इसमें और या नहीं, ये इफेक्टिव है ना। क्या आप चीफ जस्टिस साहब पहले स्पीकर को तलब करेंगे कि मुझे बताओ कि कितने लोगों ने हाँ में वोट दिया? भाई किस बुनियाद पे? अभी तक नुसरत उन्होंने कौन से ऐसा प्रोसीजर है जिसके तहत उन्होंने काम किया है? वो जो अभी बिल की बात कर रहे हैं, जो तो बिल बना नहीं उसको इन अबेंस कर दिया। अगर वो सारे प्रोसीजर को यकतरफा रखते हुए, ठीक है ना, उसके बावजूद 14 मई तक ना पहुंचे हम, तो उसके बाद क्या होगा? दूसरी बात यह है कि फर्ज करें वो स्पीकर को बुलाएं, वो ये कहें कि यू कांट समन मी फॉर लेजिस्लेटिव बिजनेस, उस पर फिर तौहीन अदालत का नोटिस जाएगा। वैसे अब करवा क्यों नहीं देते पंजाब में इंतखाब? हाँ, दे दे पैसे यार, पैसे दे देना। किस तरह इसकी बात ये जो जिस तरह आपने कह दिया इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इस बात में मुझे पता नहीं है कि जज साहिबान का क्या शौक है और से क्या मैसेज देना चाहता है। अगर या एक हुकूमत हो वही दूसरी हो, एक सूबे में इंतखाबात हो दूसरे बकाया मुल्क में नहीं हो, कल फिर किस तरह इंतखाबात जनरल होगी, क्या होगी, और क्यों ये अखराजात जो एक दिन में दोनों हो सकते तो 2 दफ़ा क्यों करे? मुझे ये मंतिक मालूम नहीं है कि इससे फ़ायदा क्या है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, कौम को क्या फ़ायदा है, इसकी क्या बात है? आईनी जिम्मेदारी तो सारे वही बातें आ गए ना कि उन्होंने गैर आईनी काम किया है, वो की तरफ आईनी काम किया है कि तो आप चैलेंज करते हैं ना, बगैर रीजन की डिजाल्व किया, बगैर रीजन की डिजाल्व किया। इसमें तो हम उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया है ना, और उसके खिलाफ लोग भी गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर तो लेते ही नहीं नोटिस। उसका तो वो 1 पॉइंट ये है कि किस तरह उसको लाए, क्या करे, उसी पर चल रहे। तो ये जरा ब्रेक के बाद आते हैं, इसको जरा खुल के बात करिए। इतनी जल्दी क्या है इंतखाबात करवाने की आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? एक दिन क्यों नहीं हो सकते? और फिर ये कि अगर हो जाए तो उसमें मजायका क्या है? आप सारी जिंदगी आप लोग करते ही इंतखाबात हैं। आप मतलब खिलाड़ी को आप कह रहे हैं कि आप टूर्नामेंट ही ना खेलो, वो कह रहे हैं टूर्नामेंट की डेट जो आगे ले जाए। मैं इसके ऊपर जरा आना चाहता हूँ कि दोनों इम्कानात के ऊपर बात करते हैं। सियासतदान इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जब सारी जिंदगी उनका इंतखाबात से ही काम है? तो मुझसे सब करवा देते हैं, एलोकेट कर देते, किस झंझट में पड़े हुए हैं? करा देने चाहिए थे, है नहीं थे, नॉट नाउ। अच्छा, अब इकट्ठे कराएं। जहाँ पर इतना गुजर गया तो अब आप मिडवे तो क्रॉस कर लिया हमने, थोड़ा हम पीछे आ जाएंगे। थोड़ा आपका ख्याल है कि करवा दे तो बेहतर था? बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं होना था, ठोक के जी जाना था। अब हमने अच्छा जिस दिन परवेज़ ने असेंबली तोड़ी उस दिन 90 डेज का वेट ही नहीं करना था, 45 डे के बाद 46 डे पे इलेक्शन होना चाहिए था। आप जरा बताएं ना जी, तो बड़ा जबरदस्त स्टैंड है इनका। मैंने फोन करके बताया, मैंने कहा देखिए जो कार्ड है ना, जब तक हम नहीं सोच रहे थे कि परवेज़ लाई असेंबलियां तोड़ेगा, नहीं सोच सकते। परवेज़ लाई भी नहीं सोच रहा था कि असेंबलियां, जितने उसने असेंबलियां तोड़ी दे, कार्ड की पावर तब है जब तक आपने दिखाया नहीं, शो नहीं कराया। आपने पता शो करा दिया, उसकी पावर खत्म होगी। हमारे यहाँ बॉल में कोर्ट में बॉल आ गई, छक्का मार रहा, उसी वक्त इलेक्शन अनाउंस करना, इमरान खान अपने अरकों को चक मारता, क्योंकि वो इलेक्शन तो परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाने के लिए तो करवाना नहीं चाह रहा था, वो तो अपने लिए करवा रहा था। वो ये चाह रहा था कि परवेज़ लाई पंजाब के इलेक्शन और परवेज़ लाई बन जाए। वो क्या बयानियां लेके जाता कि अमेरिका ने पंजाब असेंबली तोड़ी है? वो कहते, लोग कहते तू खुद तोड़ के आया खड़ा, क्यों आए हो? उनके एमपी भी लड़ रहे थे आपस में। ईच पासिंग डे was lethal for us. We shouldn't have हम तो कोलैटरल डैमेज है भाईजान, वी आर जस्ट पॉन्स इन दिस गेम। कोलैटरल डैमेज, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। वैसे जरा इसके सियासी मंतक नो, हम नहीं है, कैसे लड़ना है? मैं तो बंद डाल दूंगा। मैं तो 1.5 घंटा कोलैटरल डैमेज, पूरे पंजाब में एक ही बंदा कैंपेन कर रहा है, वो मेरा भाई है एमपीए का, वो फिर भी जीत जाएगा, जो मर्जी कर लें। लेकिन बात ये है, कोई भी नहीं कैंपेन कर रहा। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम तो नजर आ रहा है। लेकिन बात ये है कि उस वक्त फैसले थे, हाइंडसाइट के अंदर हर चीज मतलब दुरुस्त होता है। वो कहते हैं ना कि अपनी इट वाज अगेंस्ट आवर बेटर जजमेंट। ये लोग ज्यादा आपकी जजमेंट के ऊपर मुझे पूरा प्रोग्राम करना चाहिए, सेमिनार करना चाहिए। आपके ख्याल में गलती की उस वक्त? नहीं, कोई गलती, जो मुल्क के हालात थे और है अब भी, इसमें अगर आप इलेक्शन में दरमियान में जाए, वो सियासी अपनी जगह एक साइड पर रखे, वही जो फाइनेंशियल सूरत हाल है, IMF के साथ है, दूसरी चीजें, इन हालात में किस तरह महीने में इलेक्शन में किस तरह जाना, इन हालात में किस तरह जाना था, वो उन हालात में 3 महीने बाद टाइम ही में जाना था ना। हम क्यों इसमें अपने टाइम पर जाना है?
टाइम तो वही अक्टूबर तक है। अगर अक्टूबर में न करे फिर ये बात कर दे, फिर बात करे। अक्टूबर तक तो क्या तुक बनने के 5 साल बाद 5 साल तक वेट करे, अक्टूबर में फिर बात करें। जाते तो आपके लिए केपीके के हिसाब से अगर आप देखें फायदेमंद होता कि ना होता? वो एक और बात है, हम गए नहीं गए किस तरह, मगर वो सूट ही नहीं करता था मुल्क को और सबको। इलेक्शन कमीशन जो कहता है वही ठीक कहता है ना, सिक्योरिटी की तरफ से हम दे दे, हमारे साथ नहीं है, और फंडिंग की तरफ से लाए, एलोकेशन तो अगले बजट में आएगा, जून में आएगा। ये 4 महीने के बाद यही सवाल होने हैं, ज्यादा गंभीर सूरत हाल होगी आपकी। जो भी है अपने टाइम पर होना है, टाइम से पहले तो नहीं। इससे ये है ना कि आप ये भी तो देखें ना कि किस इंटेंट के तहत असेंबली तोड़ी गई, क्या ऐसी आफत आ रही थी कि असेंबली तोड़नी पड़ जानी थी, कौन सा ऐसा क्राइसिस आ गया था पंजाब के अंदर कि असेंबली तोड़नी पड़नी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं था एंड ही वांटेड इट फॉर हिमसेल्फ। वो अपनी पार्टी को एक लश्कर समझ रहा था कि हमने हमला कर देना है। ये प्रॉब्लम है ना कि हम इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जोर से वो मरकज के अंदर हुकूमत गिरवाना चाहते थे और वहां पर इंतखाबात करवाना चाहते। वो जब नहीं गिरी तो उसने उसकी इंटेंट देखनी चाहिए थी ना कि किसी अपनी विम के लिए, वो भी तो नीयत देखे ना, जो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी नीयत ये तो नहीं थी। जब बात करते हैं जुडिशरी, जब बात करते हैं वो कहते हैं कि जो हम इंटेंट देखेंगे जो किस मकसद के तहत बनाई गई थी। अब हमारे लॉ को इसी वजह से ड्राफ्ट को किया ना हेल्ड इन अबेयंस कि उनमें उनको खतरात नजर आ रहे हैं, उसमें खदशा है, इंटेंट को देख रहे हैं। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, खदशा है। हमने तो और एम्पावर कर दिया है जुडिशल सिस्टम को। क्या किया है? अच्छा आज हम एक वैसे बात कर लेते हैं, किसी को मुझे एक शख्स नहीं पसंद मिसाल के तौर पे आज कोर्ट के अंदर, कल को जो इमरान खान साहब को जो शख्स पसंद नहीं है, कल को जब वो चीफ जस्टिस बन के सू मोटो ले रहा होगा तो इमरान खान भी कह रहा होगा कि हाँ ये नीचे वाले से पूछना था ना साथ। लेकिन आज उसको शूट कर रहा है। हम लोग अपनी छोटी बोटी के लिए ना बकरा ज़िबा कर देते हैं अगले का, और हम सोचते भी नहीं है कि इसका क्या हो रहा है, और कल को जो गड़ा हम खोदते हैं ना किसी के लिए तो उसके अंदर दूसरा गिरता है। दूसरा इसको वापस है बैड जजमेंट। उस वक्त इंतखाबात हो जाते हैं तो जो मूसा जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, डायनामिक वाज डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट सीरीज ऑफ बैड जजमेंट्स हैं सर। हुकूमत खड़ी हुई थी, एमएनए ऊपर से। असेंबली का जो इलेक्शन होता है ना मेरे भाई, उसकी डायनामिक्स ही और होती है। यानी वो इस बात कर देते कि यार जी अजी बुजदार के सामने बड़ा चंगा काम हुआ, परहेज लाइक आप एमपी है ना, पोस्ट आए नहीं कभी हल्के। मैं तो तेरे को जो जानना था कहना था यार ऊपर इमरान खान साहब का हुक्म है कि जी जो भी है अफसर करेगा। और इमरान खान लड़ नहीं रहा था खुद यार तेरे सामने, और मैं तेरे सामने यार 2 बार डीसी ने फोन किया यार, उन्हें चुकिया ही नहीं। तो आपके ख्याल में ये इतने घाग लोग हैं जो आपने कहा कि 3400 केस करवाते हैं, 3400 को छुड़वाते हैं, इनको ही नजर नहीं आ रहा। ये घबरा गए वो जो ज़िमनी इलेक्शनों के आए थे ना नतायज, उनसे ये वो इनको फायदा दे जाते हैं। लोग एक दफा वोट दे चुके थे, हाँ ताज़ा वोट दे चुके थे, उससे घबरा गए। ये घबरा गए या वो घबरा गए? ये दोनों बात ये नहीं है, वो सिर्फ इमरान नहीं है। नहीं हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो भी कहा गया था कि वो भी और उनके पसंदीदा मैनेजर। वो घबराने वाला और इस तरह बात नहीं, मगर हर चीज़ एक उसूल के तहत, एक कानून के तहत, एक तरीक़ाकार के तहत होना है। ये बात नहीं कि हम जो करते हैं बात ही गलत। अगर वो ये पॉलिटिकल डिबेट है, हम एक अमीर मुकाम तक बात करें प्रिंसिपल स्टैंड की कि हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया ना, ठीक, अब उसके अंदर पॉलिटिकली नुकसान है फायदा है, वो बात की बात है। वो क्या और बात है, एक बंदे की ख्वाहिश के लिए इस तरह नहीं हो सकता। शॉर्टकट इसका जवाब ये है कि एक बंदे की ख्वाहिश के लिए पूरा निज़ाम नहीं चल सकता कि वो कहते इलेक्शन कराए, अभी कराए, बाद में कराए, इस तरह कराए, तो उसकी मर्जी से नहीं होने। बात ये बकाए इंतखाबात हमारा काम है, हर वक्त न से भागना है न कुछ और। कल भी फील्ड में थे, कल फिर भी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब वापस आ जाए ज़रा कोर इशू के ऊपर। कोर इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अब अपनी साख जो है ना दैट इज़ एट स्टेक ना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने 8 जज साहबान के साथ खड़े होकर एक स्टैंस ले लिया, उन्होंने तारीख अनाउंस की हुई है और इमरान खान उनके साथ खड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी आप हमें पैसे देंगे तो हम इंतखाबात करवा देंगे। स्टेट बैंक को पैसे लाने तक वो उन्होंने गर्दन से पकड़ लिया। ये एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज का इशू है। तो नुसरत अगर ना हुआ 14 से 15 तो फिर हो गया, तो फिर क्या बनेगा कोर्ट का? ऑलरेडी कह रहेगी नहीं वैसे बहुत 8 जज तो साथ है ना, तो अब ये अगर ना हुआ तो कैसे होगा फिर? तो इसी में ही भी ज़्यादा गुंजाइश है कि they would go for overkill। ओवरकिल, ये
ये देखें ना, अब इस जिस तरफ मैं नुक्ते पे लाना चाह रहा था, आप प्रोसीजर के मुताबिक चल रहे हैं, आप मंतक के मुताबिक चल रहे हैं। हम कह रहे हैं जो स्टेक्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि उसने किसी ने नहीं देखना कि वो कुर्सी चला रहा है या टेबल चला रहा है। ये बात ये अब रेसलिंग का खाड़ा बन गया। ये मैं कुर्सी आ रही है आपकी तरफ खींचने के लिए। अभी उसकी अब जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया तो पार्लियामेंट से आगे क्या होना है। तो इस मुल्क में और निज़ाम तो नहीं है ना कि दूसरे निज़ाम के तहत फैसला है। उसके लिए ये फेस सेविंग भी और सब कुछ है कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं चाहेगी कि वो मुस्तरद किया, सुप्रीम कोर्ट से आगे जाना चाहिए नहीं। जैसे आगे जाता है तो इस मुल्क के साथ ज़्यादती करेगा। ये किसी को शहीद करना चाहते हैं, सियासी शहीद बनाना चाहते हैं, तो ये तो बनाएं, हम तो वेलकम कर रहे हैं, बनाएं सियासी शहीद। हमें वो एक झूठे नैरेटिव के साथ अमेरिका के साथ शहीद बन गया झूठे पेपर के ऊपर, तो हम तो फिर सच्चे पेपर के ऊपर हैं। अगर 8-7 हैं तो 50-50 बात है भाईजान। जो 7 लोग हैं उसके लोग अगर 22 करोड़ अवाम है तो कम से कम 10 करोड़ तुम्हारे साथ होगी, अगर 12 उसके साथ भी है तो जो 10 है उसको 12 बनते हुए हमें इसी तरह की चीज चाहिए, हम 12 से 14 बना देंगे। तो आप फिर जानबूझ के टक्कर मारे सुप्रीम कोर्ट में? ये मेरी अपनी जाती राय है। वैसे आपको फायदा होगा अगर आप उसका जाती राय इस तरह हो ही नहीं सकता। हम ये तवक्को रखते नहीं है कि पार्लियामेंट को किस तरह बिल्डोज करेगा। एक पार्लिमानी निज़ाम है और सब कुछ मौजूद है, कानून है, किस तरह खत्म कर देगा ये। हम तवक्को रखते हैं कि उसको आज के फैसले को देखते हुए ये बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और खत्म होनी चाहिए मुल्क की मफाद में, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप बस पूरी उम्मीद है, उम्मीद पर और हकायक पर कि हो जाएगी बात खत्म, या आपके ख्याल में अभी शुरू हो रही है? हो जानी चाहिए। नहीं चाहिए नहीं, असूल की बात ना करें, होएगी कि नहीं होएगी। गिव मी योर गट। ये गिव मी योर गट नुसरत, ये खत्म नहीं हो रहा ना, ओवरकिल। आई हैव टू लीव इट देयर। नाज़रीन, हमारे पास मोहतरम सिराजुल हक साहब मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी, जिन्होंने इमरान खान के इस पॉइंट ऑफ व्यू के बरक्स इंगेज किया उनके साथ, और इस वक्त एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है कि शायद बातचीत हुकूमत और इमरान खान के दरमियान हो सकती है। सिराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहतरम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जमात का अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल एक ही रोज़ इंतखाबात हैं। तो पहले तो मुझे आप ये फरमाइएगा कि ये जो आपके जमात का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उन्होंने पहले आपसे ये बात नहीं की कि आप खुद भी ये कह रहे हैं जो PDM की हुकूमत कहती है कि एक ही दिन होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तलत साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क़द्र मुश्तरक तलाश करने की ज़रूरत है, और इस वक्त क़द्र मुश्तरक जमात इस्लामी, PTI, PDM में एक है जिस पर सबका इत्तेफाक है, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और तमाम लीडरों का, कि हालात बहुत ख़राब है। अब हालात की दुरुस्तगी का तरीक़ा क्या है? सब बन गली में है, निकलने का रास्ता क्या है? तो एक है और वो है इलेक्शन। इसलिए कि अदालतों से जिस तरह लोगों की तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। ईवान है भी और नहीं भी है। अब असल वारिस इस मुल्क का अवाम है। हम चाहते हैं हम अवाम के पास जाएं, अवाम से पैसा ले ले और अवाम ही अपने मुल्क को इस दलदल से निकाले। लेकिन इसी अमल का नाम इलेक्शन है। तो हमारी ये कोशिश है कि इस दलदल से निकलने के लिए इलेक्शन, और इलेक्शन के लिए कंसेंसस, इसलिए कि इलेक्शन सिर्फ PDM और PTI का नाम नहीं है, हम सब इसका स्टेक होल्डर है। 23 करोड़ अवाम इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि PTI का अपना एक मौक़िफ़, PDM का अपना एक मौक़िफ़, लेकिन इसके बीच का एक रास्ता तो होना चाहिए जिस पर हम सब चले और मंजिल तक पहुँचे, वरना न इलेक्शन हम देखेंगे न कोई तारीख़ आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, बर वक़्त हो और कंसेंसस के साथ हो। इस दौरान सिराज साहब, एक और तारीख़ भी है 14 मई की, जिसको कोर्ट ने अब इन्फोर्स करना है।
तो इंतखाबात के ऊपर तो सब पार्टियां इत्तफाक राय रखती हैं, आपने सही फरमाया, हालात के ऊपर भी इत्तफाक राय रखती हैं, आपने सही फरमाया, लेकिन तारीख के ऊपर जो है वो लड़ाई चल रही है। तो 14 मई इस तमाम बातचीत के अंदर एक निगोशिएबल डेट आपको नज़र आ रही है, या आपके ख्याल में 14 मई को तो फिर इंतखाबात करवाने ही पड़ेंगे पंजाब में? वैसे मैं आपको यानी अपना एहसास से ही बताता हूँ कि इस पर बात हो सकती है सियासी जमातों के दरमियान। ये ठीक है कि एक मौक़िफ़ आया है PTI का, और उसकी वजह से भी है कि अदालत ने फ़ैसला दिया है, उसकी वजह से है कि सदर पाकिस्तान ने भी उस पर एडवाइस दिया है और आइन का तकाजा भी था। लेकिन एक और पहलू यह है कि ऑलरेडी उस 90वें दिन पर तो 15 दिन गुजर गए, अगर 14 तारीख इलेक्शन हो। फिर यह है कि क्या इस इलेक्शन के नतीजे में मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और उसके बाद KPK में इलेक्शन मुमकिन होगा, या इसके नतीजे में मज़ीद फसाद और इंतशार आएगा। तो हमारा अपना नुक्ता नज़र यह है कि क्यों न मरकज़ और सूबों में इलेक्शन हो, एक ही दिन हो, और उसके लिए एक साजगार माहौल हम बना ले। हमने इसलिए कोशिश शुरू की है कि अगर इलेक्शन पर आप 21 अरब खर्च करेंगे और उसके बाद भी उसका नतीजा कोई तस्लीम नहीं करेगा, तो ये तो एक्सरसाइज पर नथिंग है। बाकी रही बात सुप्रीम कोर्ट के, वो काबिल एहतराम है। अगर उन्होंने सोमोटो एक्शन लिया है और वो सबको बुलाते जितने स्टेक होल्डर है, या एक फुल बेंच फुल कोर्ट का इजलास करते, 17 के 17 जजेस शामिल होते, कौन उन पर एतराज़ कर सकता। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, जजेस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो इसलिए अब भी मैं समझता हूँ तलत भाई कि सुप्रीम कोर्ट के साथ वक़्त भी है और ऑप्शन भी है। वो चाहे तो अब भी इस मसले को बड़ापन यानी करके हल कर सकता है कि चले ये किसी एक पार्टी का मसला तो नहीं है, ये हम सब का मसला है, पूरी कौम का मसला है। अब भी एक फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए और सबको एतमाद में लिया जाए। मेरे ख्याल में इसमें किसी की सुब की नहीं होगी। ये बाल वैसे उन्होंने अपने जेब में डाला है, एक हमालिया है जो अपने कंधों पे रखा है, और यही वजह कि एक उलझाव है। अब तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ईवान, तो क्या इसके नतीजे में मुल्क चलेगा, कोई इस्तेहकाम आएगा? लेकिन इमरान खान साहब भी 14 मई की तारीख के ऊपर इसरार कर रहे हैं। आज भी उनकी जमात की तरफ से वाज़ेह अंदाज से कहा गया कि 14 मई के इंतखाबात होंगे। इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया कि 14 मई को अगर इंतखाबात नहीं हुए तो आइन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि ये निगोशिएट हो सकता है इसके ऊपर, लेकिन इमरान खान के आज के बयान के बाद तो लगता है कि 14 मई को हर हाल में पंजाब में इंतखाबात करवाने पर इसरार कर रहे हैं। तलत साहब, हमने किसी को अपना मौक़िफ़ बयान करने से मना नहीं किया है। यानी मेरे जाने का राबिते का मतलब ये नहीं था कि शहबाज शरीफ ने ये बात नहीं करना है और इमरान खान ये बात ना करे, लेकिन हमने इस पर इत्तिफाक राय किया कि हम आपस में बातचीत करें, डायलॉग करें और एक बीच का रास्ता निकालने के लिए कोशिश करें। एक पहला कदम हमने उठाया है। बाकी एक जमहूरी कल्चर है, आप किसी पार्टी को अपने मौक़िफ़ से वो यानी पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि आपने बात नहीं करनी। उनका मौक़िफ़ कल भी था, आज भी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि हमें आपस में डायलॉग करके, इसलिए कि मैंने दोनों से ये बात की, इमरान खान साहब से भी बात की कि अगर सियासतदान आपस में नहीं बैठते तो सियासी मसाइल तो अदालत और इस्टेब्लिशमेंट हमारे हल नहीं कर सकते। और माजी में हमने यही देखा है कि जब सियासतदान ने एक दूसरे को स्पेस नहीं दिया है तो उनको फिर इलेक्शन नहीं मिला भी है। तो बल्दियाती इलेक्शन, तो क्या हमारे कौमी असम्बली और सेनेटर जो फारिग हो जाएंगे या आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? माजी में तो यही हुआ। बिल्कुल आखिर में फरमाएगा, आपने दौरान प्रोग्राम ये जिक्र किया कि अगर ये बातचीत नहीं हुई तो ना इंतखाबात की कोई डेट नहीं देखेगा और हो सकता है इंतखाबात भी ना देखे। ये आप मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो तलत साहब वो ज़माना तो नहीं है कि हमारे अंदर फसाद हो, झगड़ा हो और कोई सऊदी अरब आ जाए, कोई अमेरिका आ जाए, हमारे दरमियान बीच बचाव कर ले और गुलाब जामुन खिलाएं। नहीं, अब पाकिस्तान को अपने मसाइल ख़ुद ही हल करना है। एक बात तो ये बात, अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया,
ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो गए, तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो गए। आप की अहमियत उस वक़्त है जब आप अपने दरमियान एक अच्छा निज़ाम डेवलप करके और एक मॉडल बन जाए। इस वक्त माशी तबाही है, बर्बादी है, और फिर ये बहरान दर बहरान, इससे निकलने का रास्ता एक आपस में डायलॉग। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस वक़्त स्कूल में था कि जब कौमी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, एक दूसरे को स्पेस नहीं दिया, नतीजतन 90 दिन के लिए ज़ियाउल हक आ गए और फिर 10 साल उसने गुजारे। 97 में तो आप ख़ुद शायद है कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने एक दूसरे को नहीं सुना, कबूल नहीं किया, स्पेस नहीं दी, मुआहदे हुई तोड़े, उसका नतीजा परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में हमने देखा। तो यही पाकिस्तान है, वही पुराने इस्टेब्लिशमेंट, दोनों इस चीज़ को महसूस करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान के तालिबान और अमेरिका आपस में बैठ सकते हैं और नेल्सन मंडेला और डी क्लार्क आपस में बात कर सकते हैं, उन्होंने तो एक दूसरे की इतने लाशें गिरा दी और इतने कब्रिस्तान आबाद किए हैं। यहाँ खुदा नख्वास्ता वो माहौल तो नहीं है, लेकिन अवाम के खातिर, मुल्क के खातिर हमें एक पीसफुल पाकिस्तान के खातिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन खेल भी अब खेलते हैं क्रिकेट, तो ग्राउंड कौन सा हो, तारीख और जगह कौन सी हो, ये तो तय करना है, और रूल्स क्या हो, गेम का भी कोई रूल्स तो है। तो इस इलेक्शन के लिए तरीक़ेकार, इसका स्टेक होल्डर न PDM है सिर्फ, न PTI है, हम तमाम सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वक्त का तकादा है कि हम लड़ने की बजाय, एक दूसरे को ख़त्म करने की बजाय आपस में बैठे और जमहूरी अंदाज में एक शफाफ इलेक्शन के लिए माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। सिराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ट्रेंड्स हैशटैग है पार्लिमान की तौहीन नामंजूर, बाकायदा एक स्लग्स के साथ, बाकायदा तस्वीरों के साथ नारों को प्रमोट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पार्लिमानी बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को वाज़े पैगाम है। हैशटैग बनेगा नया पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ट्रेंड को खूब चला रही है। ये जवाब दिया जा रहा है जो आर्मी चीफ से स्टेटमेंट मंसूब की गई कि नए पुराने पाकिस्तान को छोड़ें, हमारे पाकिस्तान की बात करें, और उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो नया पाकिस्तानी बनेगा, हमें हमारा पाकिस्तान कबूल नहीं है। वाज़ेह अंदाज से आर्मी चीफ को पैगाम दिया जा रहा है। जो डिजिटल मरदमशुमारी है वो बड़ी अहम मरदमशुमारी है। बदकिस्मती से कराची के अंदर एक तनाज़े का शिकार हो गई है। हैशटैग है डिजिटल मरदमशुमारी फ्रॉड, जमात इस्लामी इसको फीड कर रहा है इस ट्रेंड को। MKM के भी एतराज़ात आपको मरदमशुमारी के हवाले से नज़र आते हैं, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये मामला एड्रेस नहीं हुए तो अगले इंतखाबात जो हैं वो पिट जाएंगे। मरीम औरंगज़ेब ने ट्वीट के अंदर इमरान खान के इस बयान के ऊपर के ईद के दिन कोई ऑपरेशन होने वाला है ज़मान पार्क में, हंसते हुए कहा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास छुपने के लिए चारपाई भी है और मुंह पर पहनने के लिए कनस्तर भी। शमा जुनेजो ने एक ट्वीट किया। फवाद चौधरी ने आज अपने जो ख़ास अंदाज हैं उनको दोहराया और काफ़ी गरीब बातें की जिसके ऊपर ट्वीट किए गए। और शमा जुनेजो ने कहा कि ये अपनी बदजुबानी की वजह से लोग कहते थे कि फवाद चौधरी सियासत में बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जिस जमात में भी जाते हैं वहाँ के लोग कहते हैं कि चलो भाई आगे चले जाओ, और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए हैं और या ये इमरान खान को फारिग करवाएंगे या ख़ुद फारिग होंगे। इसके अलावा सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया है फवाद चौधरी की बदजुबानी के ऊपर। तो फवाद चौधरी आज दोबारा से अपने हरकतों की वजह से मकबूल होते